नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ और इस बार मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव ही कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में जो है वो इस समय है कि नीट के जो बच्चों का परीक्षा हुई थी उसमें धांधली हुई, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद दोबारा पेपर हुआ, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी घटना घटी और वो घटना है कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज यानी कि चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने एक कमेंट किया और उसमें एक शब्द आ गया कॉकरोच। और उस कॉकरोच को आज की युवा पीढ़ी बहुत ही शातिर, होशियार, दिमागी कह सकते। शातिर शब्द इसलिए यूज किया कि अच्छे के बीच में कुछ ऐसे भी हैं जो असामाजिक तत्व हैं, इसलिए मैंने ये शातिर शब्द यूज किया। उसी में से एक है दीपिके, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, रजिस्टर्ड नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे। और कॉकरोच जनता पार्टी देखते ही देखते 2 करोड़ के लगभग उसके फॉलोवर्स कहें या लाइक करने वाले कहें। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि आज की राजनीतिक पार्टियां भी इसके चंगुल में फंस गई हैं। इसके चंगुल में नहीं, इसके चंगुल का मतलब है कि इस सोशल मीडिया के चंगुल में फंस गई हैं। वो ये समझती हैं कि जिसके जितने फॉलोवर्स होंगे वो उतना बड़ा महान व्यक्ति हो गया या वो उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई। ये एक भ्रम है राजनीतिक पार्टियों का, ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। अगर इतना ही होता तो यहाँ तो कितनों की सरकारें बनती और बिगड़ जाती। इसलिए राजनीतिक पार्टियां उन लोगों के भरोसे ना रहें कि जिसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं तो वो नेता हो गया। अगर ऐसा होता तो फॉलोवर्स की तो बात छोड़िए, आसाराम बापू के 2 करोड़ अनुयायी थे, क्या उनके चेले चपाटे 2 करोड़। और आसाराम को यही गलतफहमी हो गई कि उनके जो 2 करोड़ चेले चपाटे हैं उनकी वजह से वो केंद्र की सरकार को भी अपने इशारों पे नचा देंगे। परिणाम क्या हुआ? जेल की हवा खा रहे हैं, 2 करोड़ कहीं पता नहीं चले। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक पार्टियाँ इस सोशल मीडिया के चक्कर में फेसबुक पर, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं तो ये बहुत बड़ा नामचीन हो गया, फेमस हो गया, इस गलत फहमी में ना रहें। ये गलत फहमी उन पार्टियों की लुटिया डुबो देगा, मैं बता रहा हूँ। अब आइए मुद्दे पे। इस दीपिके ने क्या किया, जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी का, इसने एक मुद्दा मिला नीट का, और नीट का मुद्दा लेके इसने आंदोलन करने की घोषणा कर दी। इस आंदोलन में बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी हस्तियां आईं। निश्चित तौर पर सरकार की विरोधियां पार्टियां ही जाएंगी ज़्यादातर, लेकिन इस बीच एक सोशल वर्कर आए, सोनम वांगचुक लेस। उन्होंने आनंद फानन में घोषणा कर दी कि हम अनशन पर बैठेंगे और जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हमें चाहिए। लेकिन आज की ताज़ा खबर ऐसी है कि अब उन्होंने जो 3 शर्तें रखी हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। खैर, वो अलग मैटर है। हम बात करेंगे इस आंदोलन के पीछे की भूमिका का। मैं आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा कि आंदोलन की आड़ में क्या चल रहा है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे।
लाइफ में ये हर रोज लगता है मुझे। रोज सुबह उठ के कुछ तो होता होगा यार। मैं आज सुबह उठा, मैंने आंखें खोली, वो नत्था है ना पिपली लाइव वाला समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, वो हो रहा है कि सब लोग आ गए, आंखें खुली, सबने इंस्टाग्राम लाइव सर अपील कर दिया, सर अपील कर दीजिए सारे लोगों को। आज का उठते ही मतलब आग में आंखें तो बनने दो, मुंह पर पानी तो मारने दो भाई। तो मेरा नत्था बन गया। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं नहीं, भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए, तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तो अभी। सीता के पति का नाम ले लेके सीता के पति का काम कर रहे हैं। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि वो आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपी है? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसी लाइन होता है। उन्हीं की कंट्री में उन्हीं को टारगेट किया जाता है। तो कॉपरेट तो करो यार। उसके नाक में खुशबू जा रही है खाने की रोज रोज, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो खुद बोल रहा है कि तुम लोग टूस टूस के खाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो टूस टूस के आप लोग भी मत खाओ ना। यहाँ पे इनको पार्टी ट्रीटमेंट मत दो। अगर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना मुद्दा है तो बिल्कुल सही उतरे हुए हैं। अगर आप टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं जो कि रील्स में दिखाया जा रहा है तो ये गलत है, तो ये गलत हो रहा है। नहीं हो रहे हैं सर, आप रील देखिए, हो रहे हैं, बाकी बातें तो चल रही है। बहुत बार बोल रखा है। आप कैसे देखते हो? क्योंकि देखो जनरेशन की बात हो रही है, अभी आपने जनरेशन की बात की। जब आप किसी से इमोशनली अटैच होते हो, चाहे वो फैमिली की बात हो, चाहे वो भगवान की बात हो, जैसे विजेता दैया भगवान को नहीं मानते, उनके कई ऐसे बयान हैं। प्रेमानंद महाराज पे वो सवाल उठाते हैं, वो ईश्वर क्या है, ब्राह्मण क्या है, ये बहुत बार सवाल उठाते हैं। पर आप नहीं मानते हो, लेकिन एक मेजोरिटी मानती है, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं? और आप चाह रहे हो एकजुट होके हम सारे लोग यहाँ Exactly, that is what my point is. अगर वो बोलते हैं वो एथिस्ट है, तो एथिज्म क्या सिर्फ हिंदुइज्म तक ही सीमित है उनकी? किसी और के बारे में क्यों नहीं बोलते? कुणाल कामरा ने सिर्फ राम जी का नाम क्यों लिया? किसी के बारे में भी बोल सकते थे। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि ये मतलब मेरे को तो लगता है सब बिल्कुल सही बात है। मुद्दा उठना चाहिए था, पेपर लीक होना चाहिए था। आई सपोर्ट दैट एज वेल। मैं सपोर्ट कर रही थी स्टार्टिंग में सीजेपी को, पर सबसे ज़्यादा हंसी मुझे तब आई जब बीजेपी की अभिजीत दिपके जी ने रील डाली अपने इंस्टाग्राम पे और बोला कि गाइस अब तो हमारा मतलब बीजेपी से हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हो चुके हैं, अब हमारा एक ही मोटिव है, हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। अरे भाई, आप शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो बीजेपी और ये फॉलोअर्स ये सब कहाँ से आ गया बीच में? और 2 दिन पहले तक कोई भी नहीं था यहाँ पे। 2 दिन के बाद किसी ने आग की तरह हवा फैलाई कि सोनम वांगचुक जी 2 दिन में क्या पता या हाँ तो अब सुनिए, आपने देखा कि किस तरीके से ये जो दीपके है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के जो बेचारी जनता आई है इसके आंदोलन में, उसका मजाक किस तरीके से उड़ा रहा है। ये एक ऐसा मंच जो हमारे बच्चों के लिए था, देश के भविष्य के लिए था, उस मंच पर 2 टके का गाली देने का मन होता उसको, लेकिन हम गाली नहीं दे सकते। अपने आप को कॉमेडियन कहने वाला कुणाल कामरा, जिसकी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, वो सनातन पर कमेंट कर रहा है। इसी तरीके से सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता दाहिया, जिसके साले के घर में खाने के फांपे हो सकते हैं, इसका डीएनए कराया जाए तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी डीएनए गड़बड़ आएगा। किसी की माँ पर हम उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन उसका डीएनए गड़बड़ आएगा। सनातन के बारे में उल्टा बोलता है, देवी देवताओं के बारे में उल्टा बोलता है। एक तीसरा,
अपने आप को प्रोफेसर तो है, तो प्रोफेसर तो होगी नंदिता नारायण। देखिए दुर्भाग्य इस देश का, सरकार को कानून बनाना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कि हमारे सनातन के खिलाफ एक भी शब्द बोलने वाले को सजाए मौत होनी चाहिए। इस्लाम में है, पैगंबर के खिलाफ बोल के दिखाइए, सजाए मौत। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी ऐसा होना चाहिए कि सनातन या मेरे भगवान के खिलाफ बोलने वालों के सजाए मौत का नियम बनाना चाहिए। तो वो 2 कौड़ी की प्रोफेसर बच्चों के बीच में आकर उसको नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, उसकी जगह वो क्या कर रही है। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, 2 एग्जाम्पल नहीं, 3 एग्जाम्पल नहीं है, कई एग्जाम्पल है जहां पर ऐसे असामाजिक तत्व, गुंडे मवाली जो अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं, ऐसे लोग आते हैं और इस तरीके के मंच का दुरुपयोग करते हैं। एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे, देखिए आप वीडियो। अब देखिए ये मोहतरमा क्या कह रही हैं। मोदी को गाली देते देते ये तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4 यहां पे आ गई हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जो आंदोलन है वो किस टाइप का आंदोलन है। निश्चित तौर पर हम नीट जो पेपर लीक हुआ उन बच्चों के साथ हैं, मेरी पार्टी भी उनके साथ है, हम सब भारतीय उन बच्चों के साथ हैं जिनको इस तरीके के पेपर लीक मामले का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे मंचों पर हम आपको एक याद दिला दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे ने किया था, कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें से एक प्रोडक्ट, राजनीतिक गंदा प्रोडक्ट पैदा हुआ। गंदा ही कहेंगे हम उसको, हम निश्चित तौर पर, जो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जिसने कितना बड़ा फायदा उठाया और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है उस आंदोलन की वजह से। लेकिन अफसोस भ्रष्टाचार के मामले में ही वो जेल जाता है, जिसके लिए वो आंदोलनकारी बना, जिसके और उस आंदोलन से वो मुख्यमंत्री बनता है, और वो ही व्यक्ति समझिए भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है। तो ये गंदा राजनीतिक पुत्र अन्ना हजारे का पैदा हो गया, गोद लिया ही हुआ। ऐसा ही दूसरा राजनीतिक गंदा पुत्र भी हमें लग रहा है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक है वो भी कहीं ना कहीं इसी का फायदा ना उठाए। लेकिन मैं हिंदुस्तान की जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे चंद लोगों पे आप विश्वास ना करें, आप राजनीतिक पार्टियों पे विश्वास करें, ताकि उनसे आप कुछ कह सकते हो, उनको पकड़ के बिठा सकते हो। लेकिन ये जो बुलबुले हैं, राजनीतिक बुलबुले, ये आज हैं कल फूट जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसमें कई लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये आंदोलन उन बच्चों के लिए था जो बच्चों का ना होकर यहाँ सब ने अपने अपने जो उनको एजेंडा चलाना था, सनातन विरोधी एजेंडा चलाना था, वो चलाकर अपना अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया। आज सुना है कि दंगा फसाद भी हुआ, मतलब धारा 144 लागू है तो 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, फिर भी वहाँ हजूम हुआ तो निश्चित तौर पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो कि गलत है।
आपको परमिशन देना चाहिए, सरकार को परमिशन देना चाहिए, निकालिए शांतिपूर्वक मार्च, जैसा कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी कहा, गीतांजलि ने, कि शांतिपूर्वक मार्च होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये पूरे इसके पीछे जो असामाजिक तत्व हैं वो लोग इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं और राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे दुराचारी, असामाजिक तत्व, देश विरोधी, सनातन विरोधी, चाहे वो स्टूडेंट हों चाहे वो स्टूडेंट ना हों, इस तरीके के आंदोलनों को हथियार बनाकर समाज में असामाजिकता, अराजकता जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम सबको बचना चाहिए। हम सबको पेपर लीक मामले में सरकार से जवाब मांगना चाहिए। पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना चाहिए, ना कि इन 2 टके के स्वार्थी तत्वों के चक्कर में आकर अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।